अहिंसा मन, वाणी तथा कर्म से किसी भी प्राणी को पीड़ा न देना अहिंसा है और यही परम धर्म है। प्रत्येक सुंदर साथ का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह किसी भी प्राणी का मन से, वाणी से या कर्म से दिल न दुखाए। रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे कीन। कलश हिंदुस्तानी 11/6। जब आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों में अपनी जैसी ही चेतना का आभास होने लगता है तो किसी के द्वारा कष्ट पाने या अपमानित होने पर भी उसे बदले में किसी प्रकार का कष्ट देने या अपमानित करने का भाव नहीं होता। इस संबंध में एक घटना बहुत ही प्रेरणाप्रद है। अमृतसर में झंडू नामक एक महात्मा रहा करते थे। एक बार वे सड़क के किनारे किनारे यात्रा कर रहे थे। उनके पीछे योगेश्वरानंद जी जैसे महान योगी भी थे। पीछे से एक तांगे वाला आया और उसने 4 से 5 कोड़े झंडू जी को जड़ दिए तथा कई गालियां भी दे दी। श्री योगेश्वरानंद जी ने घोड़े की लगाम पकड़कर तांगे को रोक लिया और वे इस दुर्व्यवहार का कारण अभी पूछ ही रहे थे कि श्री झंडू महात्मा जी क्षमा मांगते हुए कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई जो आपका मार्ग मेरे कारण रुक गया। योगेश्वरानंद जी ने महात्मा झंडू जी से कहा कि आप भी अजीब महात्मा हैं। बिना किसी गलती के इस तांगे वाले ने आपको गंदी गालियां दी तथा कई कोड़े भी मारे, फिर भी आप उसी से क्षमा मांग रहे हैं। मुस्कुराते हुए झंडू महात्मा जी ने कहा कि मैं अभी अहिंसा व्रत के पालन का यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वे चले गए। इसी प्रकार महावीर स्वामी भी जब तप कर रहे थे तो एक ग्वाले ने उनके कान में कील ठोक दी, फिर भी महावीर स्वामी ने प्रतिरोध में एक भी शब्द नहीं कहा और उनके हृदय में उस ग्वाले के प्रति कुछ भी कटु भावना नहीं हुई। स्वयं किसी का दिल न दुखाना अच्छी बात है, किंतु किसी के द्वारा दिल दुखाए जाने पर भी उसके प्रति मन में कटु भावना न रखना तथा चेहरे पर किसी तरह का विकार न आने देना महानता की पराकाष्ठा है। परम धाम का दावा करने वाले ब्रह्ममुनि सुंदर साथ जी से यही आशा की जाती है कि वे पूर्वोक्त दोनों घटनाक्रमों झंडू महात्मा तथा महावीर स्वामी के साथ घटित की इन अनमोल शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। योग दर्शन का कथन है कि जब मन, वाणी एवं कर्म से अहिंसा में पूर्ण स्थिति हो जाती है तो सभी प्राणियों से उसका वैर भाव समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि सर्प, बिच्छू, सिंह तथा बाघ आदि भयंकर जानवर भी उस पर हमला नहीं करते बल्कि उसके स्नेहपाश में बंध जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। श्रीमुखवाणी का कथन है, वाको आग खाग बाघ नाग न डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रही। डर सकल सामी इनसे डरपत, या विध पाये प्रेम प्रतीत। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 9 चौपाई 3। जो प्रियतम के प्रेम में रंग जाता है वह तीनों गुणों के दुष्प्रभावों, अंतःकरण के विकारों तथा इंद्रियों की विकृत चाहनाओं से रहित हो जाता है तथा उसे बाघ, भयंकर नाग, पक्षियों तथा अग्नि आदि से किसी भी तरह का कोई भय नहीं होता है। शत्रु को नष्ट करने का सबसे सरल तरीका यह है कि शत्रुता को समाप्त कर उसे मित्र बना लिया जाए। वस्तुतः इस संसार में कोई किसी का न तो मित्र है और न शत्रु। शत्रु और मित्र व्यवहार से ही पैदा होते हैं। यदि हम अहिंसा में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाएं, तो संसार के सभी प्राणियों से हमारा वैर भाव समाप्त हो जाएगा और हम उसी प्रकार सबके प्यारे बन जाएंगे।
जिस प्रकार गौतम बुद्ध के चरणों में शराब के नशे में धुत हाथी भी नतमस्तक हो गया था तथा समाधि की अवस्था में भयंकर आंधी तूफान चलने पर उनकी सुरक्षा के लिए अजगर उनके चारों तरफ लिपट गया था, इसी प्रकार परमहंस महाराज श्री रामरतन जी के साथ प्रायः भयानक नागों एवं सर्पों का समूह उनके प्रति सेवा भावना से रहा करता था। अपरिग्रह से तात्पर्य है अनावश्यक भोग्य पदार्थों का संग्रह न करना। सृष्टि के सभी पदार्थों का वास्तविक स्वामी तो मात्र परब्रह्म है। यदि किसी के घर में इतना अधिक अन्न भरा हो कि वह सड़ रहा हो तथा उसके पड़ोसी भूख से तड़प रहे हों, तो इस प्रकार की स्थिति धर्म के विरुद्ध है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ऋग्वेद 10:117 का कथन है, केवलाधो भवति केवलादि, अर्थात धन का अकेले उपभोग करना पाप है। वस्तुतः मिल बांटकर खाने में जो आनंद है वह आनंद अकेले खाने में नहीं है। इसलिए वेद का उपदेश है कि हम साथ साथ भोजन करने वाले हों, सभक्षाः स्याम। समाज, राष्ट्र या संपूर्ण विश्व में जो कटुता का वातावरण है उसके मूल में अपरिग्रह का पालन न होना ही है। आज हर व्यक्ति केवल अपने सुख की ही चिंता करता है। उसकी पूर्ति में वह किसी के ऊपर जुल्म ढाने में भी नहीं झिझकता। यह आसुरी प्रवृत्ति है। कुत्ते और बिल्ली आदि तामसिक प्राणी केवल अपने ही खाने की चिंता करते हैं, परिणाम स्वरूप उनमें कभी भी मेल नहीं रहता। मनुष्य इस सृष्टि का सबसे अधिक बुद्धिजीवी प्राणी है। उससे तो यही आशा की जाती है कि अपनी आवश्यकता से बचे हुए धन को मानवता के सुखार्थ समर्पित कर देवे। सुंदर साथ को किस प्रकार अपरिग्रही होना चाहिए उसके बारे में तारतम वाणी में इस प्रकार कहा गया है, मोमिन रखे मोमिन सो, जो तन मन अपना मान, सो अरवा नहीं अर्स की, ना तिन सिर नूर जमात। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 118 चौपाई 3। यदि सुंदर साथ आपस में जाति, रूप, रंग आदि के आधार पर छूत-छात रखते हैं, मन में एक दूसरे के विपरीत संकीर्ण भावनाएं रखते हैं तथा धन को केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही प्रयोग करते हैं, उसमें अन्यों को सहभागी नहीं बनाते हैं, तो वे निश्चित रूप से न तो ब्रह्म सृष्टि है और न उनके ऊपर धाम धनी की मेहर ही होती है। पट पहर खाए चिकना, हेम जवेर सिंगा, हक लज्जत आई मोमिनो, जिन दुनी करी मुर्दार। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 110 चौपाई 8। संसार के जीवों की आत्मिक दृष्टि नहीं होती। अच्छे वस्त्रों को पहनने, स्वादिष्ट भोजन करने तथा सोने के जवाहरातों से अपने शरीर को सजाने में ही अधिक रुचि लेते हैं। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस संसार के झूठे सुखों का कोई महत्व नहीं होता। उन्होंने संसार को तिलांजलि दे दी होती है। इसी कारण उन्हें अपने प्राणवल्लभ के प्रेम की लज्जत, अनुभूति, स्वाद मिलती रहती है। धन की 3 ही गति होती है, 1 दान, 2 भोग, 3 विनाश। विवेकवान व्यक्ति तो वेद के इस कथन का अक्षरशः पालन करते हैं कि परमात्मा द्वारा दिए हुए धन का त्याग पूर्वक भोग करो, किसी के भी धन का लालच मत करो। जिस दिन इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति धन को परमात्मा की वस्तु समझकर उसका त्याग पूर्वक उपभोग करने लगेगा तथा अनावश्यक संचय की अपेक्षा मानवता के कल्याण में उसको खर्च करने लगेगा, उस दिन संसार में सबको मस्त करने वाली प्रेम की सुगंधित बयार बहने लगेगी। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्यस्वित धनम।
भारतीय संस्कृति तो स्पष्ट रूप से यह घोषणा करती है कि जो पराई पत्नी को माता के समान और दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है वही विवेकवान है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। लौकिक सुखों के उपभोग की तृष्णा रूपी अग्नि में परिग्रह अत्यधिक संचय उस घी का कार्य करता है जो तृष्णा की अग्नि को बढ़ाता ही जाता है। जिन पर धनी की मेहर होती है वे ही इसके जाल में नहीं फंसते। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।